आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसने अमेरिका, जो पूरी दुनिया के सामने डेमोक्रेसी का रखवाला बनता है, उसके राज खोल दिए। साथ ही साथ में पावरफुल कंट्रीज जैसे यूके, पेरू और पावरफुल आदमियों की पोल पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी, जिसकी वजह से वो आज तक सजा काट रहे हैं। उन पर जो चार्जेस लगे और उनकी पूरी स्टोरी इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप उनकी एक छोटी सी स्टोरी को देख लें। डेट 2017, टारगेट जूलियन असांज, लोकेशन इक्वाडोर एम्बेसी ऑफ लंदन। मकसद था मार डालो या तो उठा लाओ। ये ऑर्डर्स दिए थे CIA एंड अमेरिका के सबसे बड़े अफसरों ने। वैसे तो CIA के लिए मारना, किडनैप करना आसान होता है, किसी को ऑफिस जाते वक्त पकड़ लो या कॉफी पीते वक्त मार डालो। बट जूलियन असांज 5 सालों से लंदन की इक्वाडोर एम्बेसी में थे और उन्होंने उसके बाहर एक कदम भी नहीं रखा था। सो इट्स अ चैलेंज फॉर CIA। सो अमेरिका की सबसे खतरनाक एजेंसी CIA ने सोचा कि एम्बेसी में जाकर उसको गोलियों से भून डालेंगे। फिर उनको लगा कि ऐसा करने से इंटरनेशनल रिलेशन बिगड़ जाएंगे। सो हम एक काम करते हैं, अपना काम ब्रिटिश पुलिस से कराते हैं, फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि ये काम किसने कराया। बट फिर सीन में एंट्री हुई रशियंस की। रशियंस का प्लान था कि जूलियन असांज को बचाकर रशिया में असylum दे दे, ताकि अमेरिका को हम लोग ह्यूमिलेट कर सके, उनको छिड़ा सके। सो USA, ब्रिटेन और रशिया, 3 मुल्कों की पुलिस इस अकेले इंसान के पीछे पड़ी थी, या तो बचाने या तो पकड़ने। बट ये इंसान कौन है जिसके पीछे 3 मुल्कों की पुलिस पड़ी है और उसने ऐसा क्या काम किया है? दिस इज द स्टोरी ऑफ जूलियन असांज। To extradite WikiLeaks founder Julian Assange to the United States. The guy ought to be, and I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I want to do it. Illegally shoot the son of a... असांज 3 जुलाई 1971 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। वो बचपन से कंप्यूटर जीनियस थे। महज 16 साल की उम्र के अंदर उन्होंने मेंडेक्स कोड नेम से US डिफेंस, पेंटागन, पैनासोनिक, मोटोरोला, नासा और सिटी बैंक को हैक कर लिया था। फिर 1991 में 20 साल की उम्र में एक कंपनी को हैक करते करते ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद उनको 2 साल की जेल हुई और $2100 फाइन देकर उनको छोड़ दिया गया, मगर ये प्रॉमिस कराया कि आप ऑस्ट्रेलियन पुलिस की मदद करेंगे। फिर उन्होंने बच्चों की तस्करी रोकने में ऑस्ट्रेलियन पुलिस की हेल्प की और 1999 में leaks.org रजिस्टर कराई। 6 साल तक उन्होंने इसे यूज़ नहीं किया, बट जब उन्होंने इसे यूज़ किया तो सारे दुनिया के पावरफुल गवर्नमेंट की और पावरफुल आदमियों की नींद उड़ा दी। 2006 के अंदर एक्टिवली विकीलीक्स को आइसलैंड की सनशाइन प्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया, जिसके फाउंडर एंड डायरेक्टर्स जूलियन असांज माने जाते हैं। जिसके बाद 2015 तक विकीलीक्स ने 10 करोड़ से ज़्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को लीक किया। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद सिर्फ पूरी दुनिया के सामने सच को उजागर करना और सच को लाना है। अब हम लोग समझेंगे कि विकीलीक्स काम कैसे करता है और क्यों इसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। सबसे पहले ये जान लें कि अगर कोई भी इंसान विकीलीक्स को इन्फॉर्मेशन देता है तो यहाँ तक कि विकीलीक्स वालों को भी मालूम नहीं चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और किसने दी है, जिससे जो सोर्स है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अब हम लोग विकीलीक्स के एडवांटेज के बारे में समझेंगे। US के लॉ के मुताबिक अगर कोई भी इंसान चोरी करके या इलीगली कोई इन्फॉर्मेशन लाता है और उसे कोर्ट में पेश करता है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, ये अमान्य है। बट विकीलीक्स के मामले में पूरी स्टोरी अलग है। अगर कोई इंसान है जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन विकीलीक्स को देता है, विकीलीक्स उसे पब्लिश करती है, तो टेक्निकली देखें तो विकीलीक्स ने कोई गलत काम नहीं किया, ना चोरी की, ना कोई इलीगल काम किया। कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे ऐसा एविडेंस अमेरिका के कोई भी कोर्ट के अंदर पेश कर सकता है, ये बिल्कुल वैलिड है। इसीलिए दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों की और गवर्नमेंट की विकीलीक्स से फटती है। विकीलीक्स ने 2006 से 2009 तक कुछ लीक्स किए, जिसमें गुआंटानामो डिटेंशन कैंप के लीक्स थे, जिसमें पता चला कि वहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर 80 साल के बूढ़े लोगों पर टॉर्चर किया जाता है। कैसे अरब स्प्रिंग वॉर के अंदर US का बहुत बड़ा हाथ था, पेरू ऑयल स्कैंडल, ईरान के अंदर नटान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो साइबर अटैक हुआ था उसमें स्टक्सनेट का हाथ था, जिस वायरस को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाए हैं। और 2010 के अंदर विकीलीक्स और जूलियन असांज पूरी दुनिया पर छा गए जब उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया जिसका नाम था वीडियो ऑफ कोलैटरल मर्डर, जिसमें जुलाई 12, 2007 बगदाद से अमेरिकन हेलीकॉप्टर से लिया हुआ एक वीडियो था, जिसमें अमेरिकन मिलिट्री ने ईरान के आम आदमियों को और र्यूटर्स के 2 जर्नलिस्ट नमीर नूर एल-दीन और सईद चमाक को मार दिया था।
मौत की वजह क्या थी? क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री ने उनके कैमरास को गन समझा था और सिविलियंस को उनका साथी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी मार दिया। अगर विकीलीक्स इसे लीक नहीं करती, आज तक हमारे सामने यह राज नहीं आता। न जाने कितने ऐसे मामले और ऐसे केसेस है जिसे यूएस आर्मी ने और वर्ल्ड की आर्मी ने छुपा कर रखा है। सेंसर की वजह से हम लोग पूरे वीडियो नहीं दिखा सकते। आप यूट्यूब पर लिखोगे कोलैटरल मर्डर तो आपको मिल जाएगा। और बड़ी दुख की बात यह है कि वीडियो से ऐसा लगता है कि शायद आर्मी वाले कोई गेम खेल रहे थे। Let me know when you get it. We'll shoot. Light them all up. Come on, fire. इसके अलावा और भी लाखों डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, जिसमें ये भी पता चला कि इस पूरे केस के अंदर, इस पूरे वॉर के अंदर तकरीबन 60,000 आम आदमियों की, ईरान के आम आदमियों की जान चली गई थी। विकीलीक्स को ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने वाले इंसान का नाम है चेल्सी मैनिंग। इसका नाम आप याद रखिए, ये आगे आपको पता चलेगा। उसके बाद और भी लीक्स हुए, बट फिर सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आया Vault 7. It's really quite massive. I suppose we don't know the full extent of what's in it yet because Vault 7 के अंदर CIA, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट एजेंसी मानी जाती है, उसके सारे हैकिंग के राज पूरी दुनिया के सामने आ गए, जिसमें पता चला कि CIA पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी फ़ोन जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो उसे हैक कर सकता है। यानी ये इनडायरेक्टली पूरी दुनिया की जासूसी करता है। फिर जो ट्रम्प गवर्नमेंट पहले विकीलीक्स को बहुत पसंद करता था, अब वो विकीलीक्स से नफरत करने लगा। WikiLeaks! I love WikiLeaks. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. और इस पर CIA का पूरी दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया कि तुम खुद को सबसे बेस्ट हैकर मानते हो, तुम खुद को ही सेफ नहीं रख सकते, और CIA ने ये दिल पे ले लिया। हो सकता है आपको लगे कि CIA पूरी दुनिया पर जासूसी करता है, तो ये तो अच्छी बात है, कोई बुरा काम ही नहीं कर पाएगा। पर अगर आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूं कि जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बना रहा था, तब यूएसए ने जासूसी करके पूरे एडी टूटी का दम लगाया था ताकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल ना हो। और फिर कोई भी कंट्री जब यूएस के खिलाफ काम करेगी तो ये इसे रोक देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया सीधा वेनेजुएला से पेट्रोल ले, हमें सस्ता पड़े, बिना यूएस डॉलर का या स्विफ्ट नेटवर्क का यूज़ किए, तो यूएस इसे भी रोक लेगा। ये हमारी कंट्री के लिए फ़ायदा है, बट फिर भी यूएस अपने फ़ायदे के लिए इसे रोक देगा, तो ये पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा है। 2010 की कोलैटरल या ईरान लीक्स के बाद CIA ने जूलियन असांज को पकड़ने की कोशिश की, बट तब वो फेल हो गई क्योंकि जूलियन असांज ने कोई गलत काम नहीं किया था। एज पर लॉ उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। फिर CIA ने दूसरी तरकीब आजमाई जो बहुत कॉमन है, इफ़ यू कांट अटैक हिज वर्क, अटैक हिज कैरेक्टर। असांज कोलैटरल लीक्स के बाद स्वीडन चले गए क्योंकि उन्हें लगा वो स्वीडन में सेफ रहेंगे। फिर अचानक से एक दिन न्यूज़ आती है कि जूलियन असांज ने 2 स्वेडिश औरतों के साथ गलत काम करने की, या कह सकते हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट करने की कोशिश की। जब भी न्यूज़ आई तब ये लंदन के अंदर थे। लंदन के अंदर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और थोड़े दिनों बाद वो बेल पर छूट गए ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। उसके बाद जूलियन असांज को लगा कि कोलैटरल लीक होना और अचानक ऐसे आरोप लगना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। फिर उनको समझ में आया कि ये सब साजिश है यूएस की, ताकि वो जूलियन असांज को यूएस एक्स्ट्राडिट कर सके और वहाँ जाकर उनको सज़ा दे सके। फिर जूलियन असांज ने जो किया वो आप लोगों ने सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा होगा। जब जूलियन असांज की बेल ख़त्म हो गई तो उनको यूके पुलिस के सामने हाजिर होना था, बट वो हाजिर नहीं हुए। पुलिस ने उनको बहुत ट्रैक किया, बहुत ढूंढा, बट वो कहीं नहीं मिले। यूके की पुलिस को पता था कि वो ब्रिटेन के बाहर नहीं गए, तो आखिर गए कहाँ? तब पता चला कि जून 2012 के अंदर उन्होंने लंदन की इक्वाडोर एम्बेसी में असैलम लिया है, जिसे पॉलिटिकल असैलम कहते हैं। हर कंट्री के अंदर दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसी होती है और उतना जो एरिया होता है एम्बेसी का, उसे उनकी कंट्री का एरिया माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लंदन के अंदर जो इक्वाडोर एम्बेसी है, तो उस इक्वाडोर एम्बेसी का जो एरिया है वो इक्वाडोर का एरिया माना जाएगा। सो अंदर घुसने के लिए, अंदर दाखिल होने के लिए उनको इक्वाडोर की परमिशन चाहिए। अगर यूके की पुलिस बिना परमिशन लिए अंदर गई और जूलियन असांज को पकड़ लिया तो 2 देशों के बीच के अंदर रिलेशन बहुत बिगड़ जाएंगे। फिर उन्होंने अपने ज़िंदगी के 60 साल उस एम्बेसी में गुजारे और उसके बाहर एक कदम भी नहीं रखा। उनके लिए एक छोटा कमरा था, उनको ऑफिस बनाकर और लैपटॉप और इंटरनेट दे दिया गया, और फिर 60 साल तक उन्होंने विकीलीक्स को वहीं से चलाया। वहाँ से वो स्पीच देते थे और काम करते थे। बस धीरे धीरे उनके लिए हालात और बिगड़ते गए। 7 साल छोटी जगह रहने की वजह से उनको मेंटल प्रॉब्लम होने लगी।
और जो इक्वाडोर का नए प्रेसिडेंट है विकीलीक्स ने उनको ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया था, सो उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और जिन एजेंसी को जूलियन असांज की सिक्योरिटी के लिए रखा गया था वो खुद उनकी जासूसी कर रही थी। हालात इतने ख़राब हो गए कि जूलियन असांज और उनकी लॉयर लेडीज़ वॉशरूम में जाकर बात करते थे। वो लेडीज़ वाला केस याद है जिसकी वजह से जूलियन असांज को पकड़ा गया था, वो तो कब का बंद भी हो गया। सो वाई जूलियन असांज स्टिल सफरिंग। और अल्टीमेटली 11 अप्रैल 2019 को उनको एम्बेसी से बाहर निकाल दिया गया। और यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बेलमार्श जहाँ पर उनको रखा गया है हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, उनको वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है और उनको बहुत इनह्यूमन पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, बट ब्रिटेन इसको नहीं मान रहा है। अब 18 चार्जेस जो यूएस ने जूलियन असांज पर लगाए हैं वो हम लोग वो देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या ये सही है या गलत, जिसकी सज़ा 175 ईयर्स होती है। और आप लोग इस वीडियो के सीक्वेंस को जॉनी हैरिस के वीडियो का एक एक्सेप्ट मान सकते हैं। हम पूरे चार्जेस को 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, एक हैकिंग, एडिंग या हेल्पिंग और नंबर 3 पब्लिशिंग। जो हैकिंग है उसमें बेसिकली ये है कि जूलियन असांज ने आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर ब्रैडली मैनिंग, जो बाद में चेल्सी मैनिंग हो गई, मेल से फीमेल बन गई या बन गया व्हाट्सएवर, उनको आर्मी के कंप्यूटर हैक करने में मदद की, बट वो उसे हैक नहीं कर सके, तो जिसकी सिर्फ बेसिकली 5 साल की सज़ा होती है, जो जूलियन के लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने 60 साल एम्बेसी में गुजारे हैं। अब दूसरा पॉइंट है हैकिंग या एडिंग। यह बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि जूलियन असांज पर एस्पियोनाज एक्ट लगा है। अब एस्पियोनाज एक्ट 1917 का अमेरिका का एक्ट है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो आर्मी में काम करता हो, नेवी में काम करता हो, CIA में काम करता हो, जिसके पास गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो उसे लेकर किसी दूसरे इंसान को दे दे जिससे वो इंफॉर्मेशन अमेरिका के लिए खतरा हो जाए, यानी इन शॉर्ट जासूसी करना। चेल्सी मैनिंग या ब्रैडली मैनिंग यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिनके पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने वो इंफॉर्मेशन लेकर जूलियन असांज को दे दी। फिर चेल्सी मैनिंग को 2010 में पकड़ लिया गया, उनका मुकदमा चला, उनको 35 साल की जेल हुई। फिर मई 17, 2017 में 60 साल सजा गुजारने के बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको माफ़ कर दिया, उनको छोड़ दिया। अब जूलियन असांज ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ काम नहीं किया, क्यों उन पर एस्पियोनाज एक्ट लगाया गया? तो इसका आंसर है यूएस फेडरल लॉ टाइटल 18 कहता है whoever commits a crimes against United States or aids, abets, counsel, command, induce, procure, its commission is as punishable as a principal। यानी जो मदद करने वाला उतना ही गिल्टी है जितना कि क्राइम करने वाला। थर्ड पॉइंट है पब्लिशिंग, काउंट 15 to 17। अब इस केस में चेल्सी मैनिंग के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसने उसको जूलियन असांज को दिया और जूलियन असांज ने उसे पब्लिश किया इंटरनेट पर। इन शॉर्ट पब्लिशिंग इज अ क्राइम। बट इस यूएस के पूरे लॉजिकल चेन में बहुत सारे फ्लॉज है। क्यों? क्योंकि जब ये लीक्स पब्लिश हुए थे तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हाउसेस, द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम, द स्पीगल ने भी इन लीक्स को पब्लिश किया था। उन पर तो कोई एस्पियोनाज एक्ट नहीं लगाया। हर इंसान के पास इक्वल फ्री स्पीच राइट होते हैं, तो क्यों जूलियन असांज पर यह केस हुआ और क्यों इन पर नहीं हुआ? आए दिन ऐसी खबरें आती है जिसके अंदर खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट डिप्लोमेट कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ अंदर की बात देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक के हक के अंदर है, तो उन पर तो कोई ऐसा एक्ट नहीं होता। कितने कमाल की बात है कि ब्रैडली मैनिंग या चेल्सी मैनिंग, जिसने पूरी दुनिया को ये लीक्स दिए, चोरी करके या हैक करके कुछ भी करके ये जूलियन असांज को लीक्स दिए, जिसने लीक्स दिए वो तो खुद छूट गया, आज वो फ्री है। जिस इंसान ने इस लीक्स को पब्लिश किया था वो आज तक सजा काट रहा है। आज भी जूलियन असांज जेल में बंद है और यूएसए उनको एक्स्ट्राडिट करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके उनको यूएसए ले जाए और उन पर ट्रायल शुरू करे। एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना भूल गया वो है कि जिस इंसानों ने क्राइम कमिट किया है, आर्मी ऑफिसर्स ने, CIA ऑफिसर्स ने, उन पर तो कोई मुकदमा नहीं चला, वो तो बाहर खुले में फ्री में घूम रहे हैं। और जिस इंसान ने उस क्राइम को उजागर किया वो बेचारा सजा काट रहा है। एडवर्ड स्नोडेन जो बहुत एक फेमस विसल ब्लोअर है, उनका एक कोट है कि व्हेन एक्सपोजिंग अ क्राइम इज ट्रीटेड एज कमिटिंग अ क्राइम, यू आर ट्रीटेड बाय क्रिमिनल। जूलियन असांज का केस पूरी दुनिया के जर्नलिज्म के लिए बहुत बड़ा केस है, हमारे लिए, आपके लिए, जो फ्री स्पीच के एक स्टैंडर्ड को डिसाइड करेगा। हमें खुलकर फ्री स्पीच को और जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे कमाल की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
10 दिन तक इस वीडियो पे मेहनत की, प्लीज़ लाइक कर दो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस